हाँ जी बच्चा लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारे पास? कह रहे हैं, अगर ABCD एक रेक्टेंगल है तो गिवन क्या है? सर ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल बना दो, ABCD, ABCD, और ये एक रेक्टेंगल है तो गिवन में लिख दो। सर गिवन क्या है? सर गिवन है ABCD इज अ रेक्टेंगल। और अगर बच्चा रेक्टेंगल की बात की है तो दो चीजें तुम्हारे दिमाग में आ जाएं, ऑपोजिट साइड इक्वल और हर एक एंगल 90 का। राइट? आ जाओ बच्चा लोग। इन विच डायगोनल AC, तो AC को ज्वाइन कर दो। AC क्या कर रहा है बच्चा? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। एंगल A, सर वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब सर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। तो गिवन क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एज वेल एज एंगल C। तो बच्चा वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब सर अगर ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। और अगर बच्चा, अगर हमें रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करना है तो हमें सारी साइड को इक्वल करना पड़ेगा। और मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है और तुम्हें सारी साइड को इक्वल करना है तो आप सर सिर्फ एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दो, क्वेश्चन खत्म। तो आ जाओ भी करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है। टू प्रूव फर्स्ट ABCD इज अ स्क्वायर, तो हमें एडजेसेंट साइड को इक्वल करना है। ठीक है, आओ करें। फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनना। एंगल 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, हमें गिवन है। क्या एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल होंगे? सर बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे सर? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, इक्वल भी। तो सर देखो Z बन रहा है शू शू शू। तो एंगल 1 किसके इक्वल? एंगल 4 के। बट सर हमें इतना पता था कि एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल हैं, तो क्या मैं एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख सकता हूं? बिकॉज बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब ध्यान से सुनो बच्चा, एक पार्ट खत्म भी करने वाला हूं एक सेकंड के अंदर। अगर इस ट्रायंगल की बात करें ABC में, अगर एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है तो इसके ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल। एंगल 1 के ऑपोजिट BC, T के ऑपोजिट AB। फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो चुकी हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, तो एंगल 1 के ऑपोजिट BC, एंगल 3 के ऑपोजिट AB। क्यों सर? इक्वल एंगल्स है, इक्वल ऑपोजिट साइड्स, इक्वल ऑपोजिट साइड्स। बात समझे? और सर अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगी तो ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है बच्चा लोग, तो हम थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करके लिखेंगे। सर AB इज इक्वल टू BC आपने प्रूव कर दिया, और हमें पता है AB किसके इक्वल था? CD के, क्योंकि ऑपोजिट साइड रेक्टेंगल के इक्वल होती है। और BC किसके इक्वल था? AD के, बिकॉज opposite sides of rectangle are equal। और बच्चा अब सुनना ध्यान से। फ्रॉम 1 2 एंड 3, फर्स्ट सेकंड और थर्ड से all four sides are equal। AB is equal to BC, BC is equal to AD, and we know AB is equal to
इफ ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, अगर सारी साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो क्या बन जाता है, देन इट इज अ स्क्वायर, और फर्स्ट पार्ट इज फिनिश्ड। तो बच्चा फर्स्ट पार्ट तो हो गया, अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो इसको इरेज कर रहा हूं मैं। यस, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें ये प्रूव करना है, एक रेक्टेंगल तो है ही हमारे पास, ए बी सी डी। अब डायगोनल बीडी, बीडी को ज्वाइन कर देते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि जो डायगोनल बीडी है वो एंगल बी को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, फर्स्ट मतलब सेकंड पार्ट में, कि एंगल भी बाइसेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब सर हमें ये प्रूव करना है कि ये जो अगर एंगल है, हमने 1 2 3 4 ले लिए थे, कि सर एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है, ये प्रूव करना है। और वो एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब वी हैव टू प्रूव एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, सुनना। एंगल 5 को 6 के इक्वल करने, एंगल 7 को 8 के इक्वल। हम ये प्रूव कर चुके हैं कि वो स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। बट मुझे इतना पता है कि सर एंगल 5 8 के इक्वल होगा। क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। एंड बच्चा लोग, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल ए बी डी, अगर आपने ये ट्रायंगल लेनी है ये ले लो, बी सी डी, हम बी सी डी लेते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी, अगर ये एक स्क्वायर है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव कर चुके हैं, तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो बी सी मेरा सी डी के भी इक्वल होगा। बी सी इज इक्वल टू सी डी, बिकॉज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अब बच्चे, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसके ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। सीडी के ऑपोजिट एंगल 6 एंड बीसी के ऑपोजिट एंगल 8। तो एंगल 8 किसके इक्वल है, एंगल 6 के। क्यों सर, इक्वल साइड्स हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स। समझे बात को। अब बच्चा लोग, क्या मैं एंगल 8 की जगह एंगल 5 लिख सकता हूं, क्योंकि वो इक्वल है। तो एंगल 8 की जगह हम एंगल 5 लिख देंगे, बिकॉज एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। और हमें चेक करो, यही प्रूव करना था। समझे, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब मुझे 7 को 8 के इक्वल करना, वो भी हो जाएगा। वो कैसे सर, देखना ध्यान से सुनना। 7 को 8 के इक्वल करना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल है, एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल है, लिख सकते हैं। ठीक है, एक और आसान तरीका करते हैं, एक और आसान तरीका करते हैं। सुनना, एक पार्ट में खत्म, पहली बार में खत्म करते हैं। अच्छा, छोड़ो इसको। एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल है, बताओ क्यों। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देखो जेड बन रहा है, राइट। और बच्चा लोग, एंगल 6 किसके इक्वल है, एंगल 6 सर एंगल 8 के इक्वल है। इसका मतलब एंगल 6 की जगह आप क्या लिख सकते हो, एंगल 8, बिकॉज एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। क्या हमें यही प्रूव करना था, एंड द क्वेश्चन इज फिनिश्ड। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर कोई दिक्कत आती है ना बच्चे, तो दोबारा से एक बार और देखा करो वीडियो, और इजी लगेगा। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, इनको तुम्हें 3 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा,
तब जाकर तुम्हें इजी लगेंगे। तो पहली बार में ये मत समझना हमें समझ आ गया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करोगे तब जाके इजी लगेगा। समझ आया बच्चा? ओके बच्चा लोग, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।